Assalamualaikum ladies and gentlemen, welcome back to Awakening Muslims. Today we're going to learn how to overcome the fears of the grave and the day of judgment. हम अपने खौफ को कैसे दूर करें, कब्र के खौफ को, क़यामत के दिन के खौफ को, and this is a great concern. So let's get into the video. फ़र्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लैरिफाई कि क़यामत के दिन से बिल्कुल ही बेखौफ हो जाना, कब्र से बिल्कुल बेखौफ हो जाना इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल. You can never overcome the fear of grave and the day of judgment, but you can lessen it to some extent. इसको किसी हद तक कम किया जा सकता है, और इसको कम करने का क्या तरीका है? अल्लाह के करीब होना. इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है. ज़मीन के मनो तले होना, इट्स स्केरी. इट इज़ एक्चुअली स्केरी व्हेन यू थिंक ऑफ इट. हाँ, अगर आप किसी और के बारे में सोच रहे हैं, इफ़ यू हैव लॉस्ट अ पर्सन हु इज़ सो क्लोज टू यू, हु वाज सो क्लोज टू यू, तो इसका इतना खौफ नहीं होता. जब आप अपने बारे में सोचते हैं कि हमारे साथ भी ऐसा होगा, मौत बरहक है, तो फिर डर लगता है, खौफ आता है. एंड देयर आर सम केसेस वेयर आई हैव सीन पीपल कि वो इतना ज़्यादा डरे हुए होते हैं कब्र से और from the day of judgment के they cannot work properly. They are so scared of it. So let me tell you a few ways with which you can lessen the fear of the day of judgment and the grave. So if you're super scared of the grave, अगर आपको कब्र से कुछ ज़्यादा ही डर लगता है, या अगर आपको डर नहीं भी लगता, there is one thing which you can do. You can recite Surah Mulk every night. I have experienced it myself. I used to get so much scared of the grave. रात को कमरे में अंधेरा, और it used to keep it revolving in my mind. कब्र भी ऐसी होती है and things like that. I don't know, but it was a much great matter of concern for me. So I was going through some things and I realized someone told me that you should, I was scrolling Instagram and there came hadiths in which are just a good thing, in which it was wrote that you should always recite Surah Mulk before sleeping. So I decided to give it a try. I opened my mobile and I searched for Surah Mulk on Google. Surah Mulk, Google Pay. I took screenshots. It took hardly 10 minutes for me to recite it completely. आप कुरान में भी पढ़ सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं. रात को सोने से पहले आप सूरह मुल्क खोलें. मोबाइल पे मैं प्रेफर नहीं करती, क्योंकि एट टाइम्स कुरान आपको नहीं पता होता कि वो ठीक भी लिखा है कि नहीं लिखा, अनलेस यू हाफिज. तो आप कुरान खोलें, सूरह मुल्क पढ़ें, एंड आई प्रॉमिस, आई स्वेयर टू गॉड, it made me so much easy and so much relaxed at night reciting Surah Mulk. I saw a great difference, a huge difference that I cannot even tell. That night I slept peacefully. Since a long time. It was first night when I slept peacefully. So now you know, and then you need to train yourself. You need to train your brain. How are you supposed to train your brain? Whenever you start thinking about such things, जब आपको ऐसा लगे कब्र का अजाब और ये और वो, ऐसा कोई भी ख्याल आता है, train yourself. अपना ध्यान वहाँ से डाइवर्ट करें. कब्र इज़ द फर्स्ट स्टेप. कब्र इज़ द फर्स्ट स्टेप अल्लाह ताला के पास जाने का. उसके बाद क़यामत है, उसके बाद आपका हिसाब है. लेकिन यू शुड ट्रेन योर ब्रेन कि इट्स नॉट अ बिग डील. यू जस्ट गोइंग टू मीट अल्लाह. इट्स सिंपल. आई नो. और ऐसी जो चीज़ें आती हैं ना, कब्र का अजाब और ये वो पढ़ना छोड़ दें. अल्लाह पे यकीन रखें. अल्लाह इज़ सो मर्सीफुल. आप अल्लाह ताला से एक दफ़ा माफ़ी मांगेंगे अपने गुनाहों की, अल्लाह आपको माफ़ कर देंगे, बशर्ते ये कि माफ़ी दिल से मांगी गई हो. अपने दिमाग को डाइवर्ट कर लिया करें जैसे ही ऐसे ख्याल आना शुरू हो. एंड अगर अब आपको रोज़ा क़यामत से डर लगता है या आप घबरा जाते हैं, तो दिस इज़ वन थिंग यू शुड ऑलवेज रिसाइट, व्हिच इज़ अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नह. अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नह. सी, अगर जन्नत कहती है, अगर आप जन्नत को 3 दफ़ा पुकारें तो अल्लाह ताला, तो जन्नत कहती है कि या अल्लाह इसको मेरे तरफ आने दे, इसको मेरे अंदर आने दे. और अगर आप अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार
मतलब आप दोज़ख से दूरी मांगते हैं, अल्लाह ताला से दोज़ख की आग से पनाह मांगते हैं, तो दोज़ख कहते हैं कि या अल्लाह इसको मुझसे दूर रख, इसको मेरे अंदर मत आने देना. सो इट्स काइंड ऑफ ट्रिक फॉर यू. कीप ऑन रिसाइटिंग अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल आफिया, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नह एंड अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार. सलाम फेरने से पहले, नमाज के अंदर सलाम फेरने से पहले कीप ऑन रिसाइटिंग इट 3 times. So the Surah Mulk is going to save you from the torment of the grave, and Allahumma inni as'aluka al-jannah and Allahumma ajirni minan nar is going to save you from the fire of the hell. Allahumma ajirni minan nar आपको दोज़ख की आग से बचाएगी, and सूरह मुल्क आपको कब्र के अज़ाब से बचाएगी. अब देखें, अगर अल्लाह ताला ने इस चीज़ के अंदर खौफ रखा है तो इस खौफ की एक वजह है, ताकि अगर आप कोई गुनाह करने लगें तो आपको फ़ौरन ख्याल आ जाए कि अगर मैं ये करूँगा तो फिर कब्र का अज़ाब झेलना पड़ेगा, तो फिर तो आखिरत में झेलना पड़ेगा, आग में जलना पड़ेगा, और आग में जलना थोड़ा कम चीज़ है. दोज़ख के अज़ाब बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े हैं. ये सुन के अगर आप डर गए हैं तो स्टार्ट रिसाइटिंग अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार so that Allah can save you from the hellfire. अब जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि इस तरह के खौफ को ओवरकम करना इज़ नॉट ईजी एंड इट्स नॉट कम्प्लीटली पॉसिबल. आप 101% इसको ओवरकम नहीं कर सकते, लेकिन यू कैन डू इट टू सम एक्सटेंट. आपको अल्लाह ताला की मेहरबानी पे, आपको अल्लाह ताला के रहम पे पूरा पूरा मुकम्मल ईमान रखना है कि अल्लाह ताला आप पे गुनाहों को बख्शेगा. द नेक्स्ट थिंग इज इफ यू रिसाइट सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, देन अगर आपके बहुत झाग के बराबर भी, समंदर के झाग के बराबर भी गुनाह होंगे तो अल्लाह इज़ गोइंग टू फॉरगिव यू. बड़े बड़े गुनाह नहीं, बड़े बड़े गुनाहों का अजाला थोड़ा बड़ा ही होता है, छोटे छोटे गुनाह. So you cannot completely overcome these fears, but you can at least master them to some extent. अल्लाह ताला ने इन चीज़ों के अंदर खौफ ही इसीलिए रखा है ताकि हम अपनी दुनिया में खौफ के साथ ही जिएं कि हमें ये काम नहीं करना या ये काम नहीं करना. Like once Muhammad Ali, I guess, he used to keep a match box in his pocket, कि वो सिगरेट तो नहीं पीते थे लेकिन वो अपनी पॉकेट के अंदर माचिस का डब्बा ज़रूर रखते थे, कि जब उनसे किसी ने पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं तो वो कहते हैं कि अगर मेरे जहन में मैं कोई गुनाह करना चाहता हूँ, कोई गुनाह करना की सोचता हूँ, तो मैं वो माचिस जला के अपनी हथेली पे रखता हूँ तो आग लग जाती, मतलब गरम लगता है, जलता है वो. तो मैं सोचता हूँ कि अगर मैं इतनी सी तीली की आग बर्दाश्त नहीं कर सकता तो मैं आखिरत की आग कैसे बर्दाश्त करूँगा. और आखिरत की आग जो दोज़ख की आग है वो इस दुनिया की आग से 10, 100, 1000 गुना ज़्यादा गर्म है, ज़्यादा जलाने वाली है कि आप करीब भी नहीं जा सकते. So there is a reason behind it. इसके पीछे हिकमत है अगर आपको डर लगता है कब्र से या फिर दोज़ख से. So keep on reciting Surah Mulk, Allahumma inni as'aluka al-afiyya, Allahumma inni as'aluka al-jannah, and Allahumma ajirni minan nar, and subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, and Allah is surely going to forgive you and save you from the hellfire and the torment of the grave. I hope it was quite helpful. I'll see you in the next video. Till then, take care of yourself and your family. Assalamu alaikum.